चला 3 दिन के छुट्टी के बाद फिर से आज हमने क्या अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 मैथ और 4.2 प्रश्नावली हमने के पढ़े के बाटे। एकरा पहले 4.1 के बहुत बढ़िया तरह का खत्म कर दिले बनी है। तो देखो लो प्रश्नावली जान हटे हमने के प्रश्नावली 4.2 ये प्रश्नावली के जो ध्यान से पढ़ लेलस ओकरा समीकरण हल करे आ जाए और जितना चीज बताई बस ध्यान से खाली देखे के बा। प्रतीक लिखिए लास्ट में, ठीक बा। चलो ध्यान से खाली देखा लो। सबसे पहला नंबर सवाल जौन बाटे वो कहते कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। चर और अचर हमनी के सब कोई के पता बा। रोशन एवरा कहाँ गए उत्तर बहन मत हुआ, ठीक बा। तो सबसे पहले हमनी के पहला नंबर सवाल बाटे x - 1 = 0। अब एकरा में चर के अलग करे के बा और एकरा बाद यह समीकरण के हल करे के बा। चर एक और का देवे के बा और अचर एक और। तो मान के चला हमनी के पास था x y z ये सब न चर होई। तो अगर चर के एक और करते जाता x आहा यानी माइनस में नहीं था तो 0 में अगर 1 के जोड़े में जाता कितना हो जाई तो x के मान कितना हो गए। इस सवाल तो हमने के बन गए बुझाइल। सवाल में कहले कि पहले चर को पृथक कीजिए फिर समीकरण को हल करिए। हम एकरा के जैसे ही पृथक मतलब होला अलग करना, जैसे ही एकरा के अलग करनी तो ये ना माइनस में बाय ना गल था प्लस में, बस ये सवाल बन गए, ठीक बा। जैसे दूसरा सवाल बाटे हमनी के x + 1 = 0। तो जब हमने ये चर के अलग करम जाते ये ना प्लस में नहीं था तो 0 - 1 तो x बराबर कितना हो जाए -1 हो जाए। समझ में आता ना तुम लोग के। तीसरा देखा लो सी एकरा में देले बाटे x - 1 = 5। तो जब x के मान निकालम जाता 5 + 1 कितना हो जाए, x के मान 6 हो जाए। d के मान निकाले के बाद d वाला x + 6 बराबर देले बाटे 2। तो x के मान निकालम जाता 2 में से 6 के का करेगा पड़ी माइनस, तो x के मान कितना हो जाए माइनस में 4। फिर ई वाला जौन सवाल बाटे वो हमनी के बाटे y - 4 बराबर माइनस में 7। तनी देखो लो तो एकरा में है पूरा लोकत। तो अगर y के मान निकालते हैं जाता माइनस में 7 और ये ने माइनस में बताए ना प्लस में हो जाए तो y के मान आई हमनी के माइनस में 3। ये जब तक तो कंप्लीट होई। एकरा बाद f नंबर जौन बाटे जौन f नंबर सवाल बा वो बाटे हमनी के y - 4 बराबर 4। तो जब y के मान निकालम जा तो 4 तो जस के तस रही हया जी ने प्लस में यानी कि y के मान कितना हो जाई 8। f के बाद g बा चल gy + 4 बराबर 4। तो y के मान निकालते हैं जा तो 4 में से 4 माइनस करम जब y के मान कितना आ जाई। और ओकरा बाद बा चल h बाटे y + 4 = माइनस में 4। तो जब y के मान निकालम जाते हैं माइनस में 4 बाटे और ये प्लस में नहीं था माइनस में तो y के मान हो जाए हमनी के माइनस में कितना 8। तो जौन पहला सवाल रहे कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए वो हमनी के पूरा तरह से खत्म हो गए। एकरा में बताओ लोग केहू के कोनो दिक्कत बाटे ये सब कोई के समझ में आइल बा। तो हम आगे बढ़ी। जब बोला तनी कि लिखे के नहीं के तब कहाँ लिखा था चल बनकर कापी खाली लिखे के फेरा में रहते ना बुझाई तो कहीं लोग बुझाते नहीं। दूसरा के जौन पहला सवाल बटे एकरों में फिर वह बात कहले बा कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। तो देखो एकरा के हमनी के 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे पहला सवाल 3l = 42। अगर हम एकरा में चर के अलग कर दी तो जब जौन 3l के साथे गुणा में बा ए साइड तो कौन चीज हो जाई तो 3 भले l बराबर हो जाई 42/3। 3 से कट जाई 14 बार में l के मान कितना आ जाई 14। जौन बी नंबर सवाल बा वो हमनी के बाटे की b/2 = 6।
ए सवाल में अगर बी के मान निकालत है जा तो है यानी हमने के भागा में नहीं तो बी के मान कितना हो जाए 6 × 2 बराबर बी के मान हो जाए 12। ठीक बा, जकरा जहाँ ना समझ में आई वो जो हाथ उठा दे। सी नंबर सवाल कहता कि p बटा में 7 बराबर 4, p बटा में 7 बराबर 4 है यानी भागा में नहीं तो गुणा में, तो p बराबर 4 × 7, p के मान कितना हो जाए 28। ओकरा बाद d बा, d में हमनी के बाटे 4x बराबर 25, 4x बराबर 25 तो x के मान निकालम जाता 25 10 के 10 रही और ये हो जाए हमनी के बट्टा में, या तेरा के पूर्णांक में लिख दिया जाओ 6 पूर्णांक 1 बट्टा में 4, 25 बट्टा में 4 के लिख सकते हैं जना पूर्णांक में से दी। एक बाद ई बाटे, ई हमनी के बाटे 8y बराबर में 36 तो y के मान निकालम जा तो 36 बटा में 8, 4 से 2 बार में और 4 से 9 बार में तो 4 पूर्णांक 1 बटा में 2 हो जाए। ई के बाद f बचल, f में कहते z बटा में 3 बराबर 5 बटा में 4 है यानी भागा में आई तो सीधा यानी गुणा में, तो z बराबर हो जाए 5 × 3 बटा में 4 यानी कि 15 बटा में 4, 3 सही 3 बटा में 4 एक सही जवाब हो। f के बाद बचल जी a बटा में 5 बराबर 7 बटा में 15, तो जब a के मान निकालम जा तो 7 बटा में 15 पहले से बा और जाके गुणा में हो जी 5, 5 से कटी 3 बार में तो 7 बटा में 3 यानी कि जब 7 बटा 3 के पूर्णांक में लिखम जा तो 2 पूर्णांक 1 बटा में 3 एकर का हो जी आंसर हो जी। क्योंकि कहीं भारी निकलना गत आगे देख जी। हलो ओकरा बाद एगो लास्ट सवाल एकरा में बाटे h जौन बाटे एकरा में देले बा 20 t बराबर माइनस में 10, तो जब t के मान निकालम जाता पहले से माइनस में 10 बार बट्टा में जाए 20, 10 से कटी 2 बार में यानी कि माइनस में 1 बटा 2। अगर आंसर का जन दशमलव में देते हो तो माइनस में 0.5, 1 बटा 2 के मतलब होला कोनो भी चीज के आधा। ठीक बा, अगर कोनो भी चीज के हमनी के आधा आधा भाग में बांट देम जा तो ओकरा के 1 बटा 2 कहल जाला। तो ई रहे दूसरा। तीसरा सवाल देख लो, तीसरा में भी वही कहता है कि चर को पृथक करने के लिए आप जो चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। जैसे 3n पहले जो सवाल बैठे 3n - 2 बराबर 46, तो हम लोग बताओ हम सबसे पहले क्या करी, एकरा में पहले दिले रहे हमनी के कि चर के अलग कल जाओ, जो माइनस में रहते रहे वो प्लस में जाते रहे। ठीक बा, जो क्वेश्चन नंबर 2 बाटे हमनी के एकरा में क्या कहो कि जो गुणा में रहे वो भागा में जाते रहे और जौन भागा में रहे वो कहाँ जाते रहे, एकरा में दोनों मिक्स करके दिले बा। तो जौन इन्हें हमनी के माइनस में बह नहीं था तो 3n बराबर 46 + 2, तो 3n बराबर कितना हो जाए 48 हो जाए। अब जब n के मान निकालम जा तो 48 बटा में कितना लिखम जा 3, कहाँ से कि जौन इन्हें गुणा में बहने भागा में 3 से कटी 16 बार में, तो n के मान कितना हो गए। अब एक जौन बी नंबर सवाल बा तो हम लोग देख लो 5m + 7 बराबर 17, 5m + 7 बराबर 17। तो जब हमनी के 5m के अलग करम जा तो 17 तो पहले से बा, 7 का हो जाए इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में हो जाए, तो 5m बराबर बाची हमनी के 10। तो जब m के मान निकालम जा तो ये गुणा में इन्हें तो भागा में, तो 5 से कट जाए 2 बार में m के मान कितना आ गए बुझाता ना सब कोई के। सी नंबर एक जौन सवाल बाटे वो बाटे 20p बटा में 3, 20p बटा में 3 बराबर 40 से बना। अब देखो है यानी भागा में है नहीं तो 20p बराबर 40 × 3 और है यानी गुणा में बटे नहीं तो p बराबर हो जाए 40 × 3 बटा में 20, 20 से कटी 2 बार में और 2 में 3 से गुणा है तो 6, p के मान कितना आ गए 6। ए तरीका से एकरा में एगो सवाल बाटे हम लोग खुद बने होलो, तो हम लोग खातिर होमवर्क हम देते हैं। जैसे कि एकदम सेम ऐसा सवाल बाटे 3p बटा में 10 बराबर 30, 3p
बटा में 10 बराबर 6 बाटे बटा में 6। तो एक के तो हम लोग का करे लो कि बना के लई हलो ए जब तक केहू के कोनो दिक्कत बा केहू के। चलो क्वेश्चन नंबर 4 फिर देखल जाओ। एकरा में डायरेक्ट कर लेबा कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। एकरा में खाली हमनी के समीकरण हल करे के बा। बहुत आसान आसान सवाल बाटे एकरा के। जैसे 10p बराबर 100 देले बाटे और ये एगो समीकरण हो गल। एकरा में हमनी के का करम जा, जब p देले बाटे त p के मान निकाले के बाटे। तो 10 एने गुणा में नहीं था तो p बराबर हो जाई 100 बटा में 10। 10 से कटी 10 बार में तो p के मान कितना हो गए 10। पहला सवाल बन गए। दूसर का जौन बाटे ये देखो। दूसर का सवाल हमनी के बाटे 10p प्लस 10 बराबर में 100। तो सबसे पहले जौन हमनी के 100 में 10 है प्लस में बाई नहीं तो माइनस में होई। तो लिखम जा 10p बराबर 100 माइनस 10। तो 10p बराबर हो जाए 90 और p के मान निकालम जा तो 90 और 10 एने गुणा में नहीं तो भागा में 10 नवा 90। तो p के मान कितना आ गए समझ में आता। चलो सी बोला 3 ना नहीं था हम दूसरा लिखते हैं p बटा में 4 बराबर 5। एक लाइन में आंसर यानी भागा में नहीं तो तब p के मान हो जाए 5 गुणे 4 यानी कि 20 बन गए। ओकरा बाद बाटे डी नंबर। जब हमनी के डी नंबर बाटे डी नंबर में देले बाटे माइनस में p बटा में 3 बराबर में 5। तो जब माइनस में p बाटे तो लिख सकते हैं जब 5 इंटू 3 तो p के मान हमनी के माइनस में 15 लिखल जाई। का लिखल जाई कहाँ से कि अगर केनियो लिखल बाटे माइनस में x बराबर 1 तो हमनी के x बराबर माइनस में 1 भी लिख सकते हैं जा। ठीक बा। अगर केनियो लिखल बा माइनस में x बराबर 1 तो x बराबर माइनस 1 वगैरह के हमनी के आराम से लिख सकते हैं जा। रविशंकर का करते रहो पहले देख लो ओकरा बाद घर जाके आराम से बनिए लो। देखो तरह क्यों सब शांत बता हम लोग बैठो लो देखो लो खाली। डी के बाद ई नंबर देखो लो। ई नंबर में बाटे 3p बटा में 4 बराबर 6। तो जब हमनी के p के मान निकालम जा तो डायरेक्ट करता नहीं हाँ यानी भागम बटा तो है गुणा में आई और यानी गुणा में नहीं तो भागा में 6 इंटू 4 बटा में 3। केहूँ के अगर ऐसे कैला पे दिक्कत हुई तो बोलिए लो हम आगे स्टेप बढ़ा दें बुझाता नहीं जा। तो देखो 3 से कट गए है 2 बार में तब p के मान हो गए 2 चौके 8 ये p के मान हो गए। ओकर बाद फिर बाटे हमनी के f नंबर सवाल। f नंबर में देले बाटे 3s बराबर माइनस में 9। तो जब s के मान निकालम जा तो माइनस 9 पहले से रही और है अजी हमनी के बट्टा में तो 3 से कट जाई 3 बार में तो s के मान माइनस में 3। f के बाद जी नंबर सवाल। जी नंबर में देले बा 3s प्लस 12 बराबर 0। 3s प्लस में 12 बराबर में 0। तो जब इन्हें प्लस में बा इन्हें माइनस में हो ना तो 3s बराबर हो जाए माइनस में 12 और s के मान निकाले खातिर माइनस 12 बटा में 3। तो 3 से कटी 4 बार में यानी कि s के मान माइनस में 4। जी के बाद h देख लो। h जौन बाटे हमनी के दिले बाटे 3s बराबर 0। 3s बराबर 0। तो जब s के मान निकालम जा तो 0 और इन्हें गुणा में नहीं तो भागा में यानी कि s के मान कितना है जी 0। h के बाद i 2q बराबर 6 2q बराबर 6 है 9 ना हटे q हटे ठीक बना। हम q दूसरे तरीके से लिख देते हैं हो गए। तो जब q के मान निकालम जाता है गुणा में नहीं तो भागा में हुई ना तो q बराबर हो जाए 6 बटा में 2 2 से कटी 3 बार में q बराबर हो गए हमनी के 3 ठीक बा। ओकरा बाद i के बाद j में सवाल बटे 2q माइनस 6 बराबर 0। 2q माइनस 6 बराबर 0। तो जब हमने क्या यानी माइनस में नहीं था तो 2q बराबर हो जाए 6 और जब q के मान निकाल जाए तो 6 और यानी जब भागा में नहीं तो कौन सी में हो जाए गुणा में और गुणा वाला भागा में तो कर जाए कबर में 3 बार में q के मान कितना आ गए i के बाद का j के बाद का वाला के
2q प्लस 6 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब हमने के लिखम जाए 2q तो है माइनस में 6 हो जाए और q के मान जब निकालम जाए तो माइनस 6 बटा में 2 कट जे कवर में 3 बार में, तो q के मान माइनस में 3 और एगो बच गल के बाद एल आवेला नो एल बच गई जवन की 2q प्लस 6 बराबर 12 दे लेगा ए रखे ही जा बता देते हैं एल बा 2q प्लस 6 बराबर में 12। देखो एकरा कैसे बनाए तो सबसे पहले जवन 6 प्लस में नहीं तो माइनस में, तो 2q बराबर हो जाए 12 माइनस 6, तो 2q बराबर हो जाए हमनी के 12 में से 6 जाए 6, q के जब मान निकालम जाते 6 बटा में 2 यानी कट जे कवर में 3 बार में q के मान कितना आ गए और इस तरीका से पूरा का हो गए खत्म हो गए। एक बाद आगे पढ़ल।